वडोदरा शहर, कला नगरी, इस शहर ने हमेशा कला को नया शेप दिया, नया आकार दिया। और जहां मैं अभी खड़ी हूं ये है बीपीसी रोड का स्प्लेटर स्टूडियो, जहां पर आपणो वारसो, ये धरोहर कला की जिसे संजोने की कोशिश की जा रही है कई सालों से, और ये आपणो वारसो जहां पर एग्जीबिशन कम सेल हैं। गुजरात के कई अलग अलग शहरों से कलाकार यहाँ पहुँचे हैं अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए, और अपनी कला को यहाँ पर लोग उसे खरीदे, यानी कि खरीद कर उसे सराहें। इसीलिए तो सबसे पहले तो आपने यहाँ ये जो शेप दिया जा रहा है, चाकड़ा जिसे हम कहते हैं, बच्चों को सिखाया जा रहा है यहाँ पर। ये दिखा दें हम आपको, छोटे बच्चे वो भी एक मिट्टी की तरह होते हैं, जिसे जो शेप देना चाहें दे सकते हैं, और वो खुद शेप देने का काम सीख रहे हैं। और यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं विंड चेन, और वो भी बहुत ही डिफरेंट आवाज़ आप सुन पाएंगे। कितना खूबसूरत। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बाहर से दिखाते हुए फिर अंदर जाती हूँ। मिट्टी के बर्तन हैं यहाँ पर, बहुत ही खूबसूरत ज्वेलरी। ये क्या क्या कहते हैं इस ज्वेलरी को? खजूर की पत्ती। खजूर की हाँ, ये खजूर की पत्ती से बनाया हुआ आइटम। और कितने सालों से आप ये बना रहे हैं? 25-30 साल से करीब बना रहे हैं। 25-30 साल से। आप कहाँ से आए हैं? उज्जैन एमपी। उज्जैन एमपी। हाँ, यहाँ सिर्फ गुजरात से नहीं, गुजरात बाहर से अलग स्टेट से भी कई लोग पहुँचे हैं। ये इतना खूबसूरत आप देखिए, ये एक आर्ट पीस बनाया है। इसे क्या कहते हैं? ये मोर। अच्छा, वो जो दिखता है हाँ हाँ, डेकोरेशन का। और ये कान के बनाए, कान के लिए बुंदे हैं। हाँ, झूमर बनाया लटकाने वाला, डेकोरेशन वाला, हिरन है, गुड़िया है। बहुत ही खूबसूरत डॉल है। अभी सॉफ्ट टॉयज का ज़माना है, मिट्टी के टॉयज और लकड़े के टॉयज गुम होते जा रहे हैं, उसमें ये इतना खूबसूरत टॉय बनाया है। ये आप ताज्जुब करेंगे, जब मैंने भी देखा ये तो मुझे लगा ये क्या है। ये हमारे घर में जो पूजा घर है, मंदिर है, उसे साफ करने की इतनी खूबसूरत छोटी सी झाड़ू बनाई है। सो बस इसी तरह यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत ही खूबसूरत चप्पल जो प्योर लेदर के हैं, प्योर लेदर की बैग्स भी हैं यहाँ पर। आप कहाँ से आए हैं? कच्छ से आए हम लोग। कच्छ से आए? कच्छ से जी। बताइए आपके प्रोडक्ट के बारे में। देखो, ये हमारा लेदर की चीज़ें हैं जो प्योर हाथ का काम किया हुआ है, कोई इसमें मशीन वर्क नहीं है। ये पूरे हाथ का बैग है। देखो, ये जरी काम है। तो पहले जब सोने चांदी के तार आते थे, लेकिन आजकल सोने चांदी तो नहीं वहाँ पर रखते हैं, लेकिन एक प्लास्टिक की है जिसमें से हम तार निकाल करके ये लेदर के साथ जुड़े होते हैं। लेदर को बहुत ही खूबसूरत सजाया है। तो ये यहाँ की वहाँ की स्पेशल चीज़ें लेकर आए। कहाँ से आए हैं आप? कच्छ से। कच्छ से। हाँ। और क्या लेकर आए हैं वडोदरा वासियों के? जी, अजरक में है। अजरक। हाँ, साड़ी है, दुपट्टा है, ड्रेस मटेरियल्स है, सब हैंडमेड है और नेचुरल डाई है, इसमें केमिकल यूज़ नहीं किया जाता है। ये वेजिटेबल कलर होता है? हाँ, वेजिटेबल कलर होता है। हाँ जी। इसीलिए ये स्किन को हार्म नहीं करता? नहीं, कोई नहीं। थैंक यू। वेलकम। इसके बारे में बताएं कुछ। ये है दुपट्टा है जी। इसमें और डिजाइन आता है। ये नेचुरल कलर होता है। ये क्या है, ब्लॉक प्रिंट से बनता है। ऐसे क्या, नेचुरल कलर में बहुत ही फ़ायदा होता है। जैसे चमड़ी का रोग होता है ना, वो इसमें बिल्कुल नहीं होता है। इसी तरह नेचुरल ज़्यादा चलता है। स्किन फ्रेंडली है ये। हाँ हाँ, फ्री फ्रेंडली। आप कहाँ से हैं? आप? हम कच्छ से हैं। कच्छ से दमन का गांव से। जी। और इसमें बहुत सारी कलाकार जब खुद अच्छा मार्केटिंग करने
के लिए प्रोत्साहित होता है तभी उनकी कला को लोग सराहते हैं, नहीं तो कला एक जगह सिमट कर रह जाती है। और ये जो वारसो हैं उनकी यही कोशिश है कि इन कलाकारों को हमारे शहर में बुलाया जाए, इनवाइट किया जाए और उनकी कला हमारे सामने प्रदर्शित की जाए। अब अंदर चलते हैं, अंदर बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाएंगे। और मैं आपको बता दूं, आज आखिरी दिन है, संडे है, आज आखिरी दिन है। शाम तक आप बीपीसी रोड के स्प्लेटर स्टूडियो आइए और इन कलाकारों को सराहिए। चलिए अंदर मेरे साथ। सर्दियों का मौसम शुरू हो गया है और यहाँ खूबसूरत कच्छ की शॉल भी आपको मिलेगी। तो डिज़ाइन और कुछ स्पेशल जो यहाँ शॉल है उसके बारे में बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? मैं कच्छ से आया हूँ। मेरा नाम है नवीन चंद्र रोजी लेवा बनकर। नवीन चंद्र जी, क्या स्पेशल लेकर आए हैं? हम यहाँ सर्दियों की चलने वाली कच्छ की फेमस शॉल लेके आए हैं जी, और जो क्या है विंटर में स्पेशलिटी? ये कच्छ की बनी, हाथ से बनी हुई है सब। अच्छा, हाँ, हाथ से बनी हुई है सब। जी जी जी, वो बताएं थोड़ा सा। ये शॉल है, जी, इसको हम एक्स बॉर्डर बोलते हैं। ओके। हैंड विंग है पूरा। बहुत सारी वैरायटीज़ आप यहाँ देख पाएंगे। प्रवीण भाई, आप दिखाएं। हम लोगों की वैसे भी एक अलग स्टाइल होती है कि हमने साड़ी भी पहनी है तो एक तरफ हम शॉल डालते हैं विंटर सीज़न में, सर्दियों के सीज़न में, तो वो अभी स्टाइल अपनाएं और इन कलाकारों के हाथ से बनी हुई ये शॉल का इस्तेमाल करें। अब यहाँ हमारे साथ रानी जी हैं। नमस्ते। नमस्ते बेन। आप हर बार यहाँ आती हैं, यहाँ के बच्चों को तैयार करती हैं, ये सिखाती हैं, तो कुछ बताएं इस कला के बारे में, इस आर्ट के बारे में। हाँ बेन, हमारी कारीगरी तो हमारे जूने जमाना नहीं હતી। जूना जमाना नहीं चाहिए। હા પણ વિકાસ ના થતો जी। તે હવે કે થોડે થોડે બહાર નીકળવા શીખ્યા अच्छा। તે હવે અમારા ભરત વેચાય છે हाँ, તે અમારી રોજી રોટી એમાં હાલે છે તો બેન એને કામ ચાલુ થાય નામ તો ઘરે બેઠા ખેતીનું કરીએ जी અને ઠમ આ ભરત હોય ઠમ હાટે લઈ દેતો जी जी। કે આપણે શું કરવું છે લઈને દઈ જો ઠમ આવે આટલો પણ એ સમજીએ નહીં કે આપણે ઠમને શું કરવાનું હોય તો 5 રૂપિયા કમ આવે जी जी એટલે બેન આ ભરત તો નકર જૂના જમાનાનું મારું છે जी। અમે નાની ઉંમરના હોય ને અમે શીખી જઈએ। अच्छा, હા तब से आप करती हैं? અમારે તો 10-12 વર્ષની છોડી હોય ને પાછી ભરવા બેસી જાય। अच्छा, ભરત ये તો इसको क्या कहते हैं? ये जो वर्क कर रही हैं आप, इसे क्या कहते हैं? આ તોરણ हाँ, ખાપવાળું ખાપવાળું खाप वालू तोरण। હા અને ઓકે। વચ્ચે સોકડા કરીએ બાવરિયા કરીએ हाँ, એવું બધું કરીએ। अच्छा। आपको शायद याद हो तो कि सांकड़ी टाँको એવું શીખવાડતા था। हम जब छोटे थे तो स्कूल में जब ये सिलाई हमें सिखाई जाती थी तो ऐसा कहते थे। ये वो है सिरामिक आर्ट वर्क। जब हम हाथ में लेते हैं तो थोड़ा सा हैवी लगता है, मगर मेरे हाथ में जो ये सिरामिक आर्ट वर्क है ये बहुत लाइट वेट है, बहुत ही खूबसूरत है। ये लाइट वेट क्यों है ये हम जानेंगे। ये सिरामिक है वो सीधी सी बात है, मगर लाइट वेट कैसे मैम, कैसे बनाया जाता है, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में बताएं। ये एक्चुअली क्रश स्टोन, क्वार्ट्ज, मैग्नीशियम, ये सारे एलिमेंट्स जो अर्थ से ही निकलते हैं, रॉक से निकलते हैं, उसको क्रश करके उसका आटा बनाया जाता है, राइट। सो द आटा इज़ ऑलमोस्ट लाइक सॉफ्ट मैलिएबल। उस आटे को मोल्ड में डाला जाता है, मोल्ड में से उसको पॉलिश किया जाता है, उसके ऊपर हैंड पेंट किया जाता है, हैंड पेंट करने के बाद ग्लेजिंग की जाती है, ग्लेजिंग के बाद बेकिंग की जाती है। तो द होल मटेरियल डज नॉट हैव केमिकल sort of elements in it. It's mainly coming from the earth, and the way it is softly made and baked makes it very light and porous. But it is still microwave friendly, and it can be washed, and it can be. So we have created all these products which can be used for home utility. So decoration and utility. डेकोरेशन एंड यूटिलिटी। Yes. बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने इसे
बनाया है और जितनी खूबसूरती आपको इस सारे चीज़ों में नज़र आ रही है उतनी ही खूबसूरत तरीके से आपने इसे बनाया है। आप खुद भी उतनी ही खूबसूरत है। क्या कहोगे बरोडियन को बुलाने के लिए? Please come, please sample Indian art. I think we have an amazing range of art. मैंने तो एक आर्ट के बारे में समझाया है, यहाँ बहुत सारे कलाकार हैं, बहुत सारे आर्ट है। आइए, देखिए, खरीदिए या ना खरीदिए, पर हमसे रिश्ता बनाइए। और जब हिंदुस्तानी से रिश्ता बनाने की बात करता है तो आप सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम बिंग इंडियन हमें आर्ट के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि आप आएँ और इस आर्ट को सपोर्ट करें, आर्टिस्ट को सपोर्ट करें। एक अब ऐसे आर्टिस्ट से मैं आपको मिलवा रही हूँ जो है फोटोग्राफर, मगर यहाँ कुछ डिफरेंट अपनी फोटोग्राफी की कला को डिफरेंट वे में दिखाने के लिए पहुँचे हैं। क्या है आपकी जो आर्ट है आपने डिफरेंट तरीके से तैयार किया है? मैं कच्छ से हैंडलूम आर्टिस्ट हूँ, चंपा, और मेरा ब्रांड भी खुद चंपा है। तो मैंने क्या किया है कि कच्छ का जो हैंडलूम वीविंग है, हमारे इंडिया का जो हैंडलूम वीविंग है, उसमें कुछ मैंने नया चीज़ बनाया। लैंडस्केप के फ़ोटो खींच के मैंने उसी लैंडस्केप को अपने वीविंग में पेंटिंग की तरह वीव किया हुआ है। आप देख सकते हो यहाँ पे पूरे फ्रेम किए हुए हैं यहाँ पे। ये जो ग्रास जैसा नज़र आ रहा है उसमें वो क्या है? ग्रास जैसा जो नज़र आ रहा है वो एक खुद थ्रेड है जिसको मैंने वीव किया हुआ है। जी। और उसी तरह आपने बैग्स भी बनाए हैं, तो वो बताएं। मैंने FTI का जो डिज़ाइन थिंकिंग का कुछ प्रोग्राम में मीटिंग में रहा, तो उससे मैंने सीखा कि अपने प्रोडक्ट को कैसे अपडेट करना है। तो मैंने अपने लैंडस्केप को यहाँ पे बैग में यूज़ किया है। देख सकते हो ये पूरा बैग हैंड वोवन है, उसके ऊपर जो पॉकेट लगा हुआ है वो पूरा एक लैंडस्केप है, खुद वीव किया हुआ है। ओके। और ये आर्ट पीस दिखाइए प्रवीण भाई, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है। अब इसके बारे में बताएं। ये फोटोग्राफ है जी, ये खुद मैंने फोटोग्राफ किया हुआ है। ये एक फूल का पेड़ है पूरा, मैंने इसका फोटो खींच के पूरा हैंड वीव कर दिया यहाँ पे। जी। उसके साथ मेरे पास कुछ ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है जो मैं अपने साथ ही रखती हूँ, मैं कभी उसको भूल नहीं सकती। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं। जी। ये सारी चीज़ें आपने बनाई हैं। ये स्टोल्स भी हैं और साड़ी भी है, दुपट्टा है और कुछ बैग भी है जो महिलाओं के साथ में मैं एम्ब्रॉयडरी करवा रही हूँ। क्या बात है। बरोडियंस को कह दीजिए आए। जी, मैं बड़ौदा वालों को बोलूँगी प्लीज़ आप आइए और हमारे महिलाओं का काम देखिए। हम खुद महिलाओं के साथ काम कर रहे हैं और हमारा हाथ के काम को बढ़ावा दीजिए। और नई जो चीज़ें हमने बनाई हुई है आप लाइव आर्टिजन के साथ मिलके देखिए। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात है कि ये आपको यहाँ देखने में मिलेगा, जब वो काम करते हैं सीखने भी मिलेगा। देखिए आप ये एम्ब्रॉयडरी देखिए सूफ का, ये कितना बारीक काम किया हुआ है। हर एक महिला इसको एक एक काउंट धागा करके पूरा एम्ब्रॉयडरी कर रही है। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और बस इसी तरह और आर्टिस्ट हैं जिनसे मैं मिलवा रही हूँ, और एक कमरा है जहाँ मैं आपको ले जा रही हूँ। चलिए मेरे साथ। डिजिटल पेंटिंग के ज़माने में एक ऐसा पीस मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। आपको शायद ये लगेगा कि ये डिजिटल पेंटिंग है, मगर ये डिजिटल पेंटिंग नहीं है। किसी ने अपने हाथों से 6 महीने में उसे तैयार किया है। जी हाँ, मातानी पछेड़ी, ये जो आपको मैं दिखा रही हूँ, ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से पेंट किया गया है। इसके बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से आए हैं? मैं विरम गांव से हूँ, अशोक नगर में मेरा गांव है, और मेरा नाम अक्षय दिलीप चितारा है। और मैं 7 साल का तब से काम करता आ रहा हूँ। और ये सब ये नेचुरल कलर में, जो इसको बोलते हैं मातानी पछेरी, आज से 700 साल पहले ये मंदिर के अंदर पूजा जाता था। और हम लोग बनाते तो हमको कुछ रोजी रोटी मिलती नहीं थी इसके अंदर। तो हमने फिर इसके अंदर समझ लो कि सब नया बनाना शुरू किया कि जैसे हमारा प्रोडक्ट आगे चले। तो हमने फिर वॉल हैंगिंग बनाने लगे कि किसी के घर में लगाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो वॉल हैंगिंग बनाए। फिर हमको वापस दिमाग में आया कि साड़ियाँ बनाते, कुछ दुपट्टे बनाते। अभी हम लोग कॉपर बोतल के पे भी पेंटिंग करते हैं मातानी पछेड़ी में। और अभी हमारे गांव के अंदर हमारे साथ में 20-25 लेडीज़ हमारे साथ काम कर रही है। अच्छा। मातानी पछेड़ी आपने 20-25 महिलाओं को काम दिया है इस आर्ट के जरिए। क्या बात है। आउटलाइन करके इनको कलर फिलिंग करने के लिए इनको देते हैं हम लोग। और वहाँ पे पूरे गांव में हम लोग सब मिल बांट के खाते हैं वैसे काम करके। 700 साल पुराना
ये वारसो जिसे हम धरोहर कहते हैं उसे संजोने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि 700 ईयर ओल्ड ये हैं, तो आपने किससे सीखा था? हमारी 7 पीढ़ी से ही काम चलता आ रहा है। मैं पहले हमारे दादा करते थे, दादा के भी पापा करते थे सब। अभी मेरे पापा थे, मेरे पापा की उम्र 8 साल के थे तब से मेरे पापा मातानी पछेरी के अंदर लगे। मेरे पापा का नाम दिलीप भाई वागी भाई चितारा है, और वो भी अभी मातानी पछेरी मेरे पापा के हाथ की बनी हुई है सब। हाँ। तो इसे आप अपने बच्चों को भी सिखाओगे? परंपरा चलती आ रही है, हमारे अंदर कुदरती ऐसा है कि मातानी पछेरी की बच्चे के अंदर कला आई जाती है इसके हाथों हाथ। हम सिखाने नहीं जाते, वो खुद सीख जाता है, वैसे होता है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मोरना इंडा चितरवा ना पड़े, ये कहावत वो साबित करते हैं और कहते हैं कि हमें सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो जेनेटिकली उनको मिलता ही जाता है। और भी यहाँ बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनसे हम मुलाकात करते हैं। कल मैंने एक बहुत ही खूबसूरत बैग देखा था, वो मैं आपको पहले दिखा दूँ। कितना फिनिश्ड वर्क है ये क्या आर्ट है मैम, और आप कहाँ से आई हैं? मैं गांधीनगर से आई हूँ, लेकिन मेरा जन्म स्थल कच्छ है और कच्छ का आर्ट है ये, और कच्छ की कला है। कच्छ में एक जात के नहीं लेकिन 20 प्रकार के वर्क होते हैं। मुतवा, खारेक, निरण, सोढ़ा वैसे, और ये निरण वर्क है। ये जो है वो निरण वर्क है। हमारे साथ 30 महिलाएं काम कर रही हैं, सब काम कर रहे हैं साथ मिलके। कितने सालों से आप ये काम कर रही हैं? मैं 19 सालों से। 19 साल से आप हाँ, पढ़ाई भी साथ में और ये हाथ का काम भी जब फ्री होते थे तब साथ में ही करते थे। इसको कैसे आगे ले जाएंगी और गर्ल्स को तैयार करेंगी, किस तरह से करेंगी? हमारे क्लासेस ये वर्क चल रहे हैं और लेडीज आ रही हैं सब सीखने के लिए। हाँ, आते हैं सब, जिसको इंटरेस्ट है वो सीखने को, और हम फ्री में सिखाते हैं इनको वैसे। थैंक यू। ये सब कुछ मैं बारी बारी जहाँ जहाँ पे जा रही हूँ, ये पूरा स्प्लेटर स्टूडियो में ये जो वारसो एग्जीबिशन है उसी का ही ये हिस्सा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। आज शाम तक ये एग्जीबिशन जारी रहेगा, तो प्लीज़ ये सभी आर्टिस्ट, मैं प्लीज़ इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि हम सब इधर उधर जाने के बहुत आदी हैं, मगर ऐसी जहाँ कला की प्रदर्शनी हो वहाँ ऐसा लगता है ठीक है ना, इस बार नहीं जाएंगे, फिर कभी चले जाएंगे, मगर ऐसा मत करें। ये भी बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्क़त करके, बहुत लंबी जर्नी करके वडोदरा पहुँचे हैं। क्या है आपके पास? ये पैचवर्क का है ना, कहाँ से आए हैं आप? मैं अहमदाबाद से आई हूँ, मेरा नाम फरजाना है और मैं महिला पैचवर्क भरत गूथन अन्योदय कोऑपरेटिव सोसाइटी से जुड़ी हुई हूँ, और ये पिछले 40 सालों से ये काम चल रहा है। हम लोग एप्लिक वर्क में चादर है, कुशन कवर है, कुर्तीज़ के मटेरियल है, और बैग्स है, जैकेट्स है, इस तरह की सारी चीज़ें हम बनाते हैं। और फिर इस तरह के जितने भी बाज़ार लगते हैं उसमें जाके ये हम सेल करते हैं, और इस तरह से बहनों को रोज़गारी देते हैं। कितनी बहनें आपके साथ? हमारे साथ 55 महिलाएं अभी जुड़ी 55 हुई महिलाएं हैं। जी जी जी। 55 महिलाओं का घर भी चलता है और इस पैचवर्क के आर्ट को भी उन्होंने संभाल के रखा है। अब उदयपुर से आए हैं ये लोग, और यहाँ भी उनके पास बहुत सारी वैरायटीज़ हैं। क्या क्या है आपके पास में? दुपट्टे हैं, साड़ियाँ हैं, गोटा डोरी, और बच्चों के मटेरियल से अलग अलग मल्टी कलर्स में, और कुर्तियाँ हैं, और अंगर का स्टाइल है, सारे पे हैंडमेड एम्ब्रॉयडरी अलग अलग डिज़ाइन में। ये साड़ी बड़ी खूबसूरत नज़र आ रही है, ये दिखाएं और इसके बारे में बताएं। जी, ये देखिए क्या है ये, इसमें स्पेशल? इसमें स्पेशल ये गोटा डोरी की साड़ी है, और ये इंडिगो स्टाइल में है, और इस पे जो ये इस पे प्रिंटेड होती है, ये सिंपल आती है, उस पे छपाई की जाती है। ये जो ऊपर ब्राउन कलर है, इस पहले छपाई हुई है उनकी, फिर उसके बाद स्टिचिंग जो ये तुरपाई मटेरियल है के किनार लगाई, फिर उसके ऊपर ये टाके डाले हैं, और इसमें पल्लू में ये वर्क है, ये अलग स्टाइल में गोटियाँ लगाई है, थ्रेड से बनी हुई है सारी। ये एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बता दूं कि हम लोग अक्सर कहते हैं कि ये यहाँ से दिखाइए, ये जो
ये टांका वर्क, हाँ ये टांका वर्क जनरली ऐसा होता है ना कि टांको देखा वो ना जो है कांट में सिलाई करी जाए, मगर ये उसी से डिज़ाइन किया गया है जहाँ पर टांका दिखे, ये डिज़ाइन है। तो ये इसकी स्पेशलिटी है। और इस पे स्पेशल और अच्छा बनाने के लिए इनको पल्लू पे गोटियाँ दी गई है। गोटियाँ जो वहाँ राजस्थान की पहचान है, राजस्थान की पहचान है, गोटियाँ, डोरी गोटियाँ। ये बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत चीज़ें यहाँ आपको नज़र आएगी। और उससे भी ज़्यादा अच्छी बात ये है कि जो आर्टिस्ट हैं वो बड़े प्यार मोहब्बत से आपको अपनी कला के बारे में बातें करने के लिए, उस कला को कैसे उन्होंने संजो कर रखा है, कितनी मेहनत करते हैं, वो बताने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं। तो वो जानने की कोशिश भी करिएगा। सिर्फ आप देखकर या शॉपिंग करके मत चले जाइए, उस कला के बारे में आप जानिएगा ज़रूर, क्योंकि उस कला के बारे में आप जानेंगे तभी वो चीज़ आपने जो ख़रीदी है आप पहनेंगे तो वो फील आएगा और आप ये महसूस करेंगे कि हम हमारे हिंदुस्तान की कला को बिल्कुल अपने दिल से लगाए हुए हैं। इसीलिए ऐसे बाज़ार जहाँ लगते हैं, जैसे जहाँ पर ऐसे एग्जीबिशन होते हैं, वहाँ जाना बेहद ज़रूरी होता है। बताइए आपकी ये आर्ट के बारे में, आप कहाँ से आए हैं? मैं कच्छ से आया हूँ जी। और ये हमारा पूरा कच्छी एम्ब्रॉयडरी का काम है, मिरर वर्क है, कच्छी वर्क है। ये दिखाइए मिरर वर्क, बड़ा ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, इसके बारे में बताएं। ये मिरर वर्क है जी। ये मशरूम सिल्क पे बना हुआ है जी। और इसमें एक पीस में काम करने में मिनिमम 3 से 4 दिन लगते हैं वर्क करने में। ये पूरा हाथ का काम है। जी जी। ठीक है। और फिर हाँ जी जी बताइए। और फिर ये बेल्ट है, चोकर है, फिर कच्छी वर्क में भी है सब। इसमें ब्लाउज मिल जाएंगे आपको। इसमें मिरर वर्क प्लस कच्छी वर्क किया हुआ है, तो वैरायटी मिलेगी इसमें आपको, एकदम यूनिक पीस सब मिलेंगे। सब ये ब्लाउज में है ना, सब डिफरेंट पीस है और किसी से आपको नहीं मिलेंगे 100%। बहुत ही रीजनेबल प्राइस है। सिर्फ ये ब्लाउज सिर्फ 2500 का है। हाँ, जो आप कहीं बड़े बड़े ब्रांड में लेने जाओगे ना तो ये पीस आपको 5000 में मिलेगा। अगर सीधा कारीगर के साथ से आप शॉपिंग करोगे तो कारीगर भी आगे आएंगे और घर बैठे बहनों को भी रोजगार मिलेगा। क्या बात है, बहुत बड़ी बात कही आपने। थैंक यू। अक्सर हम लोग कहते हैं, मैं तो कहती हूँ क्योंकि मैं APMC जब जाती हूँ तब मुझे पता चलता है कि 20 किलो का बोरा फ्लावर गोभी से भरा हुआ 20 किलो का बोरा सिर्फ 20 रुपए में एक किसान वहाँ APMC मार्केट देके जाता है, मगर APMC मार्केट से जब निकलता है हमारे घरों तक पहुँचता है तो सिर्फ 250 ग्राम फ्लावर हमें 40 रुपए में 30 रुपए में मिलता है। वो किसान को क्या मिला, है ना। तो जब भी किसान डायरेक्ट हमारे घर तक कभी कभी पहुंचते हैं कुछ चीज़ें बेचने के लिए, ऐसे आर्टिस्ट डायरेक्ट हम तक पहुंचते हैं अपनी कला को प्रदर्शित करने के लिए, उसे सेल करने के लिए, तो उनसे डायरेक्ट ज़रूर ख़रीदें। ये मेरी रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी आप सब से। मेरी पसंदीदा चीज़ यहाँ पर सब बहुत अच्छे तरीके से डिस्प्ले की हुई है। बताइए इस आर्ट के बारे में। हम लोग दाहोद से आते हैं और दाहोद की ट्राइबल महिलाएं ये सारी चीज़ें बनाती हैं। ये इनका इनकम जनरेशन प्रोग्राम है और खेती के अलावा जो टाइम रहता है वो टाइम में ये सारी चीज़ें बनाती है। देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये ट्राइबल आर्ट को हम प्रमोट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। और हम जब ट्राइबल जाते हैं तो उनका पहरवेश हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, उनकी ज्वेलरी हमें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है और वो सारी चीज़ें हम कैप्चर करते हैं फ़ोटोग्राफ में। कहीं कहीं पर हम लोग फ्रेम बनाकर भी रखते हैं, मगर उनके आर्ट को जब वो बनाते हैं, उस आर्ट को जब हम ख़रीदते हैं तो सही मायने में हमने उनको सपोर्ट किया ऐसा हम महसूस करें। तो यहाँ पर आप ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं। बड़ा ही खूबसूरत, अगर आप जूड़ा बांधते हैं तो बहुत सुंदर लगेगा। ये इतनी खूबसूरत चीज़ें यहाँ डिस्प्ले हैं और सेल हो रही हैं। बैग्स भी बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। आप कभी छोटाउदेपुर साइड गए हैं, डेडियापाड़ा साइड गए हैं, दाहोद गए हैं, तो ये सारी चीज़ें वहाँ नज़र आएगी जो हमारे शहर में आई हैं। तो ज़रूर से आप
प्रवीण भाई ये दिखाएं, यहाँ पर भी बहुत ही खूबसूरत नेकलेस हैं। जी, यहाँ मॉडलिंग भी होती है, वो खुद ही पहन के खड़े हैं। क्या कितना खूबसूरत लगेगा आप जब पहनेंगे। इन्होंने भी पहना है, बहुत ही खूबसूरत। आप दिखाइए, आपकी ज्वेलरी भी बड़ी खूबसूरत है। मैम ने भी बहुत ही खूबसूरत पहन लिया है दिखाने के लिए। अब बांधनी, गुजरात की बांधनी, जब कोई भी गुजरात आता है तो सबसे पहले बांधनी की बात करता है। तो बांधनी की बहुत अच्छी वैरायटी है। कहाँ से आए हैं? हम भूज कच्छ से आए हैं और ये हमारा राई बांधनी का काम है पूरा। राई बांधनी, ओके। क्यों इसे राई बांधनी कहा जाता है? कुछ दिखाइए आप। ये इसमें एकदम बारीक काम रहता है, जैसे कि ये एक एक धागा जो रहता है उसको पूरा नोट कर दे, एक एक धागे को पूरा, तो उसकी वजह से इसको राई बांधनी बोलते हैं। ये एकदम बारीक काम रहता है इसमें। इतना खूबसूरत है। ये एक दुपट्टे के अंदर 40,000 जैसे डॉट रहते हैं। एक दुपट्टे में 40,000 यस, और एक दुपट्टा बनने में ये 7 से 8 महीने लग जाते हैं इसमें। ये एकदम ट्रेडिशनल दुपट्टा है, चांद्रोखनी इसको बोलते हैं। इतना लंबा समय लगता है, तो इसमें कितने आर्टिस्ट काम करते हैं? इसमें 2 आर्टिजन का काम रहता है। जैसे कि ये वाइट लाइन है, वो अलग आर्टिजन काम करती है, और ये येलो एंड रेड में भी दूसरे आर्टिजन का काम रहता है इसमें। तो दोनों का मिला के अलग अलग वर्क में होता है इसमें सब। कितने आर्टिजन आपके साथ में जुड़े हुए? मेरे पास 148 आर्टिजन्स लेडीज काम कर रही है मेरे साथ। यस, फीमेल। थैंक यू हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। और एक और बहुत ही खूबसूरत कला को हम आपको दिखाएंगे। नमस्ते, आप कहाँ से आए हैं और इस आर्ट के बारे में कुछ बताएं। मैं सुरेंद्र नगर से आता हूँ। मैं टांगलिया वीवर हूँ, टांगलिया का काम करता हूँ। टांगलिया क्राफ्ट 700 साल पुराना है। टांगलिया की खासियत ये होती है कि देखो, जो ऊपर नीचे सेम ही सेम रहता है, जो ऊपर होता है सेम नीचे होता है। ये टांगलिया की खासियत होती है। टांगलिया के लिए हमारा चैलेंज है कि आज विज्ञान टेक्नोलॉजी का युग है। विज्ञान इतना आगे बढ़ेगा कि मुर्दा को जिंदा बना ले, लेकिन हमारा टांगलिया मशीन से नहीं बनेगा, वही हमारा चैलेंज है। क्या बात है, क्या बात है। और आपने जैसे कहा कि इतने सालों पुराना ये आर्ट है, तो अभी इस आर्ट को संजोने के लिए, संभालने के लिए कितने लोग कार्यरत हैं? अभी टांगलिया का जो काम कर रहे हैं वही कारीगर 40 से 50 की संख्या होगी। पहले तो पूरा हमारा कम्युनिटी, हमारा जो टांगलिया बनाने वाला कम्युनिटी का नाम डांगसिया कम्युनिटी है। डांगसिया कम्युनिटी एक भरवाड़ का जो लड़का था, उनको जो बुनकर की लड़की के साथ उस जमाने में प्यार हो गया, उन्होंने उनके साथ शादी की, तो भरवाड़ लोगों ने उनको समाज से अलग कर दिया। फिर वो भरवाड़ का लड़का बुनकर के साथ रहने के बाद उन्होंने बुनाई का काम शुरू किया। तो भरवाड़ लोगों ने उनको जो हैंडमेड यार्न बनाता था छिप के वूल में से, वही दिया, और भरवाड़ के लड़के ने बुनाई का काम शुरू किया। तो वही जो कपड़ा बनाते थे भरवाड़ का लेडीज़ के लिए, जो लेडीज़ कमर पे कपड़ा लटका के मतलब टांग के पहनती थी, तो उसका नाम टांगलिया हुआ। और जो डांगसिया और भरवाड़ और वनकर में से जो कम्युनिटी बनी, उसका नाम डांगसिया हुआ। तो मैं डांगसिया कम्युनिटी का हूँ। हमारा सबसे छोटा कम्युनिटी डांगसिया है। सिर्फ 40 गांव में हमारा डांगसिया कम्युनिटी विस्तृत है। आप कह रहे हैं कि 50 से ज़्यादा लोग नहीं हैं इस आर्ट को संजोने के लिए, तो बढ़ाने के लिए, इस आर्ट से लोग जुड़े, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे और आप क्या कर रहे हैं? नहीं, मेरा तो ये कहना है कि हमारा टांगलिया का क्राफ्ट मेरे को अच्छा लगता है, सबको भी अच्छा लगता है, खरीदने वाले को भी। तो हमारा टांगलिया लुप्त न हो जाए, इसलिए हमारा जो आगे का जो मेरा लड़का है, तो मेरा लड़का को भी मैंने वही बोला कि आप पढ़ेंगे ज़रूर, लेकिन आप नौकरी नहीं करेंगे, आप टांगलिया का काम करेंगे। तो नई जनरेशन को मैं ही वही बोलता हूँ कि आप कोई बिजनेस और नहीं करोगे, आप टांगलिया ही करोगे।
कुछ और जानकारी हम आपसे चाहते हैं कि इसमें जो पहले से चीज़ें बन रही थी वैसी की वैसी बन रही हैं कि आपने जो ये कोटी पहनी है इस तरह से कुछ नई नई चीज़ें भी बनाने लगे हैं इस आर्ट में। पहले क्या था, पहले टांगलिया में जो हमारा भरवाड़ और डांगसिया कम्युनिटी का लेडीज़ का पहनने का कपड़ा बनता था जो वूल में से बनता था। आज नया जनरेशन जो वही काम सीखा है तो उन्होंने टांगलिया का कुर्ता, टांगलिया का टॉप, ड्रेस मटेरियल, दुपट्टा, वॉल पीस, रनर, मफलर, शॉल, साड़ी, कोटी वगैरह बनाते हैं और टांगलिया को 2008 में जो जीआई मिला है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, तो जीआई टैग वाला हमारा यह यूनिक क्राफ्ट है। ये बड़ी बात है कि जीआई का टैग भी आपको मिल गया है। एक और आर्ट मैं आपको दिखा दूं जहां वेजिटेबल कलर्स की मैं जब से आई तब से थोड़ी सी बात कर रही थी, तो यहाँ पर वेजिटेबल कलर्स से बहुत ही खूबसूरत पेंट किया जा रहा है, वो हम आपको दिखा दें। देखिए ये कलर क्या है? ये नेचुरल कलर है। हाँ, नेचुरल कलर। ये बनता कैसे हैं? ये ब्लू कलर और लीला कलर को मिक्स करके बनाते हैं। इसमें हल्दी भी थोड़ी डालते हैं, इसलिए पूरा मेहंदी कलर हो जाता है। इसीलिए इसे वेजिटेबल कलर होता है। वेजिटेबल कलर कहा जाता है। अब एक और छोटी सी और एक स्पेस है जहाँ पर चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं। यहाँ ज्वेलरी है और साड़ी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। जर्मन सिल्वर है, वाओ। कहाँ से हैं आप? हम बेसिक में बड़ौदा से ही हूँ, बट ये मेरा कलेक्शन जर्मन सिल्वर आता है, जयपुरी कलेक्शन, एंटिक जयपुरी। हाँ, जनरली अभी एंटिक का जो ज़माना है बहुत ज़्यादा, मैंने भी वैसा ही पहना है। क्या कहेंगे इस ज्वेलरी के बारे में? कितना लोग पसंद करते हैं, क्यों पसंद? अभी बहुत इसका ट्रेंड चल रहा है, जैसे सीरियल्स वगैरह में भी वन पीस पहनते हो तो सब लोग अभी येलो गोल्ड वैसा नहीं पहनना चाहते, अभी ऐसा मैट फिनिश वाला और सिल्वर बेस ज़्यादा चलता है। ऐसा हमारा प्रोडक्ट है इसलिए नहीं बोल रही हूँ, बट एंटिक कलेक्शन अभी सब में ट्रेंड में ज़्यादा चल रहा है और एज के हिसाब से भी सूट होता है, यंगस्टर को भी आता है और जैसे रेगुलर एज है 40-50 तो ये भी सब पसंद करते हैं। और अभी ये दिसंबर है NRI का कलेक्शन, तो मेरा तो बहुत अच्छा हुआ है। क्या बात है। गोल्ड इतना महंगा है तो जब वैरायटी इतनी सारी मिल जाए जर्मन सिल्वर में तो डेफिनेटली लोग पसंद करेंगे। और वैरायटी के साथ साथ में आपको सभी कॉस्ट्यूम पर आप पहन सके ऐसी ज्वेलरी होती हैं। आप कहाँ से हैं मैम? मैम उदयपुर से, साधना से। अच्छा, और क्या आर्ट लेकर आए हैं आप? हम कुशन कवर, बेडशीट और साड़ी, दुपट्टे, स्टॉल सभी है हमारे पास। वहाँ की कुछ स्पेशल वैरायटी लेकर आए हैं? ये कुछ अलग सा दिख रहा है। ये कुशन कवर है, सिल्क में। जी, अच्छा, सिल्क में। हाँ, ये सिल्क में कुशन कवर है। और बेडशीटें हैं डबल और कुर्ते हैं। ये हमारे पास एक बार हमने ये नया बनाया पैटर्न इस बार, तो ये बहुत अच्छे से लोग इसको पसंद भी कर रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा महंगा लग रहा है, पर हमने बोला इसमें काम बहुत है। ये कपड़ा भी हमने हाथ से बनाया है तो इसमें थोड़ा टाइम, हाँ, ये कपड़ा भी हाथ से बनता है और ये काम पूरा हाथ का है हमारा, इसलिए तो बहुत अच्छा लग रहा है बोल के। हमसे बात करने के लिए। पटोला, पाटन थी पटोला, मोंगा लाव जोरे, ये जो गाना सुनते हैं तो पटोला की जो बात है वो महंगी वाली ही नज़र आती है। तो बताइए कितना महंगा है और इस पटोला की खासियत? पटोला स्टार्टिंग रेट है कम से 12,000 से स्टार्ट होता है और 2 लाख 2.5 लाख तक आता है। ठीक है, और ये इसमें है ना प्योर हम सिल्क का यूज़ करते हैं, प्योर सिल्क होता है। इस तरह से ये वैरायटी अलग अलग बनाते हैं ये। और इसमें जो बारीक सा कलर है, ये 3 कलर की अभी नया डिजाइन है इसमें। और इसमें हम शॉल भी बनाते हैं पटोला में। ये पटोला में नई जनरेशन के लिए शाल भी, दुपट्टा में यूज़ भी कर सकते हो और शॉल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। और इसमें हमने पटोला में नया क्लच निकाला है। ये क्लच एक नई वैरायटी है, नई तरह की, इसलिए बात है। और जेंट्स के लिए टाई भी आ गए हैं,
लेडीज़ के लिए तो साड़ी तो पहले साड़ी ही बनती थी, तो या जेंट्स के लिए हमने टाई भी अभी अभी नया बनाया है। और इसमें फैब्रिक भी है, फैब्रिक भी है जिससे आप इसका कुर्ता बनवा सकते हैं, जैकेट बनवा सकते हो, जैस बनवा सकते हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये पाटन थी पटोला मोंघा लाव जोरे। अब पटोला नहीं, अब तो टाई भी हो गई है, तो गाने में थोड़ा सा चेंज अब आ सकता है। और बहुत ही खूबसूरत चीज़ें हैं यहाँ पर। एक और आर्टिस्ट से हम बात करते हैं, क्या आर्ट है ये? ये रोगन आर्ट। रोगन आर्ट, यस, हाँ जी, लास्ट टाइम भी हम मिले थे जी। बताइए इसके बारे में। रोगन आर्ट जो हम बनाते हैं हमारी फैमिली की ट्रेडिशनल है, 400 साल से हमारे परिवार में है। और अभी हमारा फैमिली 8वां जनरेशन काम कर रहा है। तो इसके जो मेन जिन्होंने ये इम्प्रूवमेंट वगैरह किया, हमारे बड़े भाई अब्दुल गफूर खत्री, जिनको 2019 में पद्मश्री भी मिला हुआ है। तो रोगन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो ये रोगन हम बनाते हैं कैस्टर ऑयल, जो R&D का ऑयल होता है, तो उसको हम जंगल में जाके ऐसा ब्राउन कलर का पेस्ट बनाते हैं, तो रोगन इसको ही बोलते हैं। इसके साथ हमने अलग अलग पिगमेंट कलर मिक्स किए हुआ और उसको पानी में रखा है। और इसका खासियत ये है कि ये कपड़े के ऊपर फ्री हैंड होता है, बनाने का टूल्स अकेला ये है। तो इसको बॉडी किट से ऐसे वार्म करते हैं, देन इसका थ्रेड जैसा ऐसा तार निकलेगा। तो ये कैसे बनता है? तो ये नीचे लेफ्ट हैंड फिंगर का डायरेक्शन होता है, तभी डिज़ाइन होता है। और कोई भी चीज़ हम बनाते हैं तो उसका ड्राइंग या मेजरमेंट नहीं करते, फ्री हैंड है। तो इसमें जो हमारा ख़ास प्रोडक्शन बनता है जिसका नाम है ट्री ऑफ लाइफ जी, तो ये हमारा एक ख़ास प्रोडक्ट है और ब्रांड भी, जो आप बोल सकते हैं कि इस टाइप का पीस 2014 में जब मोदी साहब अमेरिका दौरे पे गए थे, तो ये गिफ्ट हमारा ही पेंटिंग वहाँ पे ओबामा को दिया था, तो जिन्हों अब्दुल गफूर जी ने बनाया था। कहाँ से है? नीरोना विलेज, कच्छ, गुजरात जी। ये आर्ट बहुत ही डिफरेंट आर्ट है और इसके लिए जैसे उन्होंने कहा कि ये फ्री हैंड है, इसके लिए कुछ ड्रॉ नहीं किया जाता है, कोई मेजरमेंट नहीं लिया जाता है और ये किया जाता है। तो ऐसी चीज़ें हम कच्छ जाएंगे, जब जाएंगे और देखेंगे, वडोदरा में जब पहुँचे हैं ये आर्टिस्ट, तो अपने बच्चों को दिखाने के लिए ज़रूर आना चाहिए, ये देखना चाहिए और उसे ख़रीदना भी चाहिए। कहाँ से हैं आप? मैं सभी को नमस्कार, राम राम। मैं इंदिरा हूँ, ग्राम विकास सेवा संस्थान जोधपुर से आई हूँ। और ये अभी कंपनी बनी है सूर्य नगरी ग्राड क्राफ्ट वाली, तो ये इसका सेकंड वर्कशॉप इसमें अटेंड किया। दिल्ली में पहले अटेंड कर लिया हमने, तो ये सेकंड फील्ड का इसका नया शुरुआत हुई इसकी। तो यहाँ फील्ड में हमें वो अच्छा मिला इस देखने को लिए। फिर हमारा यहाँ काम है हैंडीक्राफ्ट का, एप्लिक वर्क के काम होते हैं, जैसे ये सूट बने हुए हैं एप्लिक वर्क में 2 पीस। ये देखो वर्क में एप्लिक वर्क का 2 पीस 3 पीस सूट बना हुआ है, ये पूरा हैंड से बनता है। फिर इसमें ये दुपट्टा है, ये वैसे ये एप्लिक वर्क का है, तो इसमें भी ऐसे ही 1 पीस 2 पीस सारे होते हैं। फिर इसके बाद हमारी ये यूनिक पीस है ये आप बहुत बारीकी जो पैच वर्क होता है उससे बना हुआ है, पैच वर्क से किया हुआ है, तो पूरा हाथ से बनी हुई है पूरी। ऐसे है? ये ओढ़ने वाली गुदड़ी कहते हैं इसको, आप ओढ़ने उसको, हमारे यहाँ गुदड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और फिर इसके बाद मैं बताती हूँ आपको, ये देखो पूरा कसीदाकारी का हाथ से बना हुआ पर्स, इसको झुमका बैग कहा जाता है, हमारे यहाँ पर झुमका बैग इसको नाम दिया गया है, ठीक है, पूरा बना हुआ। फिर इसे दुपट्टे होते हैं, ये रजक है, दुपट्टे में पूरा ऐसे वर्क होते हैं। ये पीस हमारे यहाँ निकले भी है, बहुत पसंद आए यहाँ आपके महिलाओं को ये सब फिर है। फिर इसके बाद ये बैग है, ऐसे बैग ये छोटी साइज में। फिर इनका हमने दाम भी कॉस्टली वैजिक दाम लगा के ही बनाया हुआ है, हमारे मेहनत लगती है तो भी हमने दाम का इसका प्राइस बहुत मैक्सिमम है यहाँ पर प्राइस का देखा है, बस कम से कम प्राइस में लगा हुआ है हमारा पूरा का पूरा। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने, धन्यवाद मैडम, थैंक यू। और बहुत शुभकामनाएं आपके आर्ट को और बढ़ावा मिले उसके लिए। स्प्लेटर स्टूडियो में आए आपणो वारसो का मेरी नज़रों से आपको मैंने विजिट करवा दिया है, आपको आना होगा। अब इस आपणो वारसो के ऑर्गेनाइजर लक्ष्मी सिसोदिया जी हमारे साथ हैं। बरोडियंस को क्या कहेंगी मैम यहाँ बुलाने के लिए?
मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि ये आपनो वारसो जो हमने यहाँ पर बड़ौदा में प्रेजेंट किया है, वैसे तो हमने 2 साल पहले भी किया था, लेकिन अब ये कोविड के बाद में जब सारे कारीगरों को हमारी ज़रूरत है और हमें भी सब संस्कृति और ये हम बहुत वेस्टर्नाइजेशन में तरफ जा रहे हैं, सो अब ये कन्वर्ट होने का टाइम हमारे पास आ गया है कि जहाँ हम अपनी सभ्यता और संस्कृति को पहचानें और उन लोगों को पहचानें जो ओरिजिनल हमारी संस्कृति के पीछे जो लोग हैं। सो आपनो वारसो विद द सपोर्ट ऑफ फेयर ट्रेड फोरम हमने यहाँ पे एक प्रोग्राम, एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है जहाँ पे सारे, आपने जैसा कि इन्होंने आपको बता ही दिया है कि सारे ग्रास रूट आर्टिजन्स हमारे साथ में जो भी जुड़े हुए हैं वो ऑथेंटिक आर्टिजन्स हैं फ्रॉम डिफरेंट क्राफ्ट, नॉट ओनली फ्रॉम गुजरात के नहीं है, वो सारे इवन अलग अलग स्टेट से भी लोग आए हुए हैं। सो मैं सारे बड़ौदियंस को सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी, मेरी और मेरे हस्बैंड जिन्होंने ये पूरा प्रोग्राम और इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, मिस्टर रणवीर सिसोदिया, द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ धरोहर फाउंडेशन, कि प्लीज़ आप लोग आइए, भले ही आप ख़रीदें ना ख़रीदें, आप अपने बच्चों को लेके आइए, आप आइए और उनको ये वारसा जो है हमारा, जो हमारा हेरिटेज है, वो उन तक पहुँचे, बच्चों तक पहुँचे और हमारे समाज में इसके बारे में अवेयरनेस आए। उसके लिए मैं आप सबको दिल से निमंत्रण देती हूँ कि आप सारे बड़ौदावासी आइए और इन कारीगरों को प्रोत्साहित कीजिए कि ये अपना जो वारसा है वो छोड़े ना और इस पर डटे रहें और उसको, आपको उस सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। सो आप प्लीज़ उनको सपोर्ट दीजिए एंड प्लीज़ डू विजिट आपनो वारसो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और अक्सर हम लोग कहते हैं कि घर में कोई भी पुरानी चीज़ नज़र आती है तो हम कहते हैं ये हमारा पुश्तैनी चीज़ें हैं, ये हमारा पुश्तैनी घर हैं जो हमारे बच्चों के लिए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी पुश्तैनी है और उसे हमारे बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को देना है। इसीलिए इस आपनो वारसो को विज़िट करना बेहद ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM TV के साथ जुड़े रहें खबरें और ऐसी ख़ास चर्चा के लिए, ताकि आप अपने आप को खबरें और वडोदरा शहर और गुजरात और देश की बहुत सारी बातों से अपडेट रख सके। VNM TV का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, VNM TV का फेसबुक पेज लाइक करें, OTT प्लेटफॉर्म जियो TV, वोडाफोन TV पर दिन भर खबरें आपके लिए हम लेकर आते हैं। नमस्कार।